वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं बेटा, वो है प्रेपोजिशन। क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। देखिए, प्रेपोजिशन को हम थ्री पार्ट्स में करेंगे, तीन हिस्सों में करेंगे। आज की जो वीडियो है वो है पार्ट वन, जिसमें हम सिर्फ बेसिक प्रेपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ क्लासेस में आती है। सेकंड वीडियो में वी विल डिस्कस मोर डीपली, हम उसको और डिटेल में जाएंगे। और थर्ड जो वीडियो होगी वो बेटा हायर लेवल की, जैसे आपके भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस एरर के फॉर्म में आते हैं या किस टाइप की वो प्रेपोजिशन यूज होती है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये प्रेपोजिशन है, ना कि प्रीपोजिशन। प्री नहीं बोलते बेटा। अगर आप इसको सेपरेट करोगे ना, तब प्री बोला जाएगा। प्री प्लस पोजिशन, प्री पोजिशन, ठीक है, तब ये प्री पोजिशन है। लेकिन ये एक साथ यूज किया गया तो इसको बोलते हैं बेटा प्रेपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, आपने इंग्लिश को पढ़ना है, सीखना है, समझना है, तो आपको होता है पार्ट्स ऑफ स्पीशीज का एक हिस्सा है प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड देन इंटरजेक्शन। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो उनमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है हमारा प्रेपोजिशन। क्या होता है प्रेपोजिशन, पहले तो उसको समझिए। देखिए, जब भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, व्हाट इज ए वर्ब, तो आप स्टार्ट करो कम से कम वर्ब इज ए वर्ड। ठीक है, व्हाट इज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन इज ए वर्ड। व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज ए वर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही व्हाट इज ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन एक वर्ड है। ठीक है ना, प्रेपोजिशन क्या है? देयर आर मेनी वर्ड्स। ठीक है ना, तो देखिए, प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्लेस किया जाता है। ठीक है ना, और क्या करता है बेटा? इट शोज इट्स रिलेशन। इसका रिलेशन का मतलब नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाता है विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, सेंटेंस के जो बाकी के वर्ड्स है उनका। यानी कि मेन बात क्या होगी? प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के साथ, या नाउन या प्रोनाउन का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में जो वर्ड्स है उनके साथ उनका कैसा रिलेशन है। ठीक है ना, किसके साथ रिलेशन है, ये दिखाता है प्रेपोजिशन। ठीक है, या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स आर नोन एज प्रेपोजिशन। जैसे कंजंक्शंस को हम क्या लिंकिंग वर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है ना, वर्ब को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही रिलेटिंग वर्ड्स, जो वर्ड रिलेट करते हैं, क्या रिलेट करते हैं? नाउन और प्रोनाउन का बाकी के वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, उसकी कहाँ क्या पोजीशन है, उसको बोलते हैं बेटा प्रेपोजिशन। ठीक है, चलिए हम सेंटेंस से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है ना, आई वेंट टू द पार्क। ठीक है ना, ये टू क्या है? ठीक है, ये रिलेशन बताता है बेटा कि भाई मैं कहां गया, मेरा सब्जेक्ट का पार्क के साथ। ठीक है ना, रिलेशन बता रहा है, आई वेंट टू द पार्क। या जैसे ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग, ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग। ठीक है ना, तो ये ऑफ क्या है? ये प्रेपोजिशन है। ठीक है ना, तो प्रेपोजिशंस समझ में आ गए? प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट टेल्स द रिलेशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको बोलते हैं बेटा प्रेपोजिशन। अब देखिए, जो डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड, भाई उनका यूज कैसे किया जाता है। मान लो हम एक प्रेपोजिशन लेते हैं ऑन, ठीक है ना, या इन, कुछ भी एक प्रेपोजिशन लिया, तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है बेटा, किसकी वजह से? डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड, उनका यूज कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे एट एक प्रेपोजिशन है, एट का यूज हम प्लेस के लिए भी करते हैं, एट का यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं, तो हो गया ना, उसका मीनिंग चेंज हो गया सेंटेंस में। तो वही कहता है कि प्रेपोजिशंस चेंज देयर मीनिंग, चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर यूज। चलिए, तो ये तो होगी डेफिनेशन हमारी प्रेपोजिशन की। अब अगर हम सिंपल उनको डिवाइड करें तो दे आर डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। ठीक है ना, देखिए ये बता रहा हूं उनके क्या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वरना मेन जो इनके जो हमने यूज सीखने हैं वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है ना, ये भागों में बटे, ये इनकी मेन काइंड्स हैं। आप ड्यूरेशन बोल सकते हैं या मूवमेंट्स बोल सकते हैं बेटा। ओके, तो ये है मेन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन से हैं,
प्रेपोजिशन ऑफ ड्यूरेशन एंड मोमेंट कौन से हैं, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और यही है मेन प्रेपोजिशंस की टाइप। लेकिन इनको डिवाइड कैसे कर दिया, देखिए पहले है सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशंस कौन सी होती है, वो प्रेपोजिशंस जो एक सिंपल वर्ड्स के यूज की जाती है, जैसे एट, फॉर, ऑन, इन, ठीक है ना, एट दोबारा लिख दिया हमने, ठीक है ना, ओवर, टू, ऑफ, अंडर, ऐसी जो प्रेपोजिशंस है जो सिंपल प्रेपोजिशन को सिंपल प्रेपोजिशंस कहा जाता है बेटा, ठीक है ना। जैसे मैंने इसमें यूज किया ना, आई वेंट टू द पार्क, तो टू क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन है। ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग, तो ऑफ क्या है, सिंपल प्रेपोजिशन जो बिल्कुल शॉर्ट। डबल प्रेपोजिशन कौन सी होती है, जो दो डबल प्रेपोजिशन, देखो अप एंड टू, अप एंड ऑन, तो इन और टू, ठीक है ना, यानी कि वो प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन जो एक साथ मिलकर बन जाती है उनको बोलते हैं बेटा डबल प्रेपोजिशन। इनको अलग अलग भी यूज किया जा सकता है, ये जैसे अपॉन है, इसको इकट्ठा भी यूज किया जा सकता है, या अप और ऑन अलग अलग भी यूज किया जा सकता है एक सेंटेंस में, ध्यान रखना, ठीक है। वी विल डिस्कस लेटर। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, यानी कि पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कौन सी होती है, वो प्रेपोजिशन जिनके पीछे वर्ब के पीछे या तो आईएनजी या ईएन या ईडी लगता है और उसको यूज किया जाता है प्रेपोजिशन। जैसे कुछ वर्ड है जैसे अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, कंसिडरेशन, ठीक है ना, तो ये वर्ड्स हैं, इनको बोलते हैं बेटा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। उसके बाद है कंपाउंड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंपाउंड, ठीक है ना, जो थोड़ी देखो ये साइज में बढ़ते जा रहे हैं, छोटे उससे बड़े, और ये अबोव, इनमें ज्यादातर क्या होता है बेटा, ए या बी, इनको ऐड करके वर्ड के आगे हम प्रीफिक्स लगा के जो बनाते हैं उनको बोलते हैं बेटा क्या, कंपाउंड प्रेपोजिशन। अबोव, ठीक है ना, अमंग, अगेंस्ट, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, अक्रॉस, है ना, ए बी 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 ए, तो इनको बोलते हैं बेटा कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है ना। अब फ्रेज, जिनको हम फ्रेजल भी बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशन। जैसे आपने पढ़ा था ना, फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ग्रुप बन जाती है, जैसे अकॉर्डिंग टू, दो वर्ड आ गए बेटा, अलोंग विद, बिकॉज ऑफ, बाय द वे, इन ऑर्डर टू, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि देखिए इसमें आपको दो दो प्रेपोजिशन दिखाई दे रही है, ठीक है ना, प्रेपोजिशन दो यहां भी थी लेकिन वो एक वर्ड बन गया बेटा, एक वर्ड बन गया, इसलिए वो डबल प्रेपोजिशन है। फ्रेजल जो फ्रेज के उसमें यूज होती है, बिकॉज ऑफ अलग अलग है, इन ऑर्डर टू अलग अलग है, इन फ्रंट ऑफ दो प्रेपोजिशन, ठीक है ना, तो ये होती है बेटा फ्रेजल प्रोपोजिशन, यानी कि फ्रेज प्रेपोजिशन, ठीक है ना। अब इनको सिर्फ आपको याद रखना है, दे आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, अपने एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, एग्जाम में तो इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा, टाइम, प्लेस और ड्यूरेशन की प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया व्हाट आर प्रेपोजिशंस, तो प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर ए नाउन एंड ए प्रोनाउन एंड रिलेट्स देयर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको बोलते हैं बेटा प्रेपोजिशन। अब बात आती है कि प्रेपोजिशन की पोजीशन कहां होती है सेंटेंस में, क्या ये सिर्फ बीच में ही आता है सेंटेंस के, नहीं, ये आगे भी आ सकती है, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकती है, और ये सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकती है, ठीक है। अभी बताता हूं, आप एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की पोजीशन के बारे में बात करते हुए, प्रेपोजिशन की पोजीशन कहां हो सकती है, ये तो हमें पता है कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, ठीक है ना, दे आर यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड ए प्रोनाउन, लेकिन कहां, क्या हमेशा उसी के साथ आएंगे, मतलब सेंटेंस के बीच में आएंगे, कहां आएंगे, तो दे कैन बी एट एनी प्लेस। सपोज ये सेंटेंस है हमने, ठीक है ना, तो वो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं बेटा, वो बीच में भी आ सकते हैं, और वो लास्ट में भी आ सकते हैं, ये इनकी पोजीशन हो सकती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिंपल ले लेते हैं, ठीक है, अशोका रूल्ड ओवर इंडिया, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन डिड यू कम इन, ओके। तीसरा ले लेते हैं बेटा, among all my relatives my aunt has
द बेस्ट वॉइस। अब देखिए ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे आपके सामने। अशोका रूल्ड ओवर इंडिया, यहां ओवर क्या आ रहा है बेटा, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। व्हेन डिड यू कम इन, तुम कब आए, भाई तुम कमरे में या यहाँ कब आए, तो ये बिल्कुल लास्ट में यूज हो रहा है। यहाँ अमंग ऑल माई रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स के बीच में, सभी मेरे रिलेटिव्स में, माई आंट हैज द बेस्ट वॉइस, तो यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है। तो बता रहा हूं ना कि भाई पोजीशन जो होती है प्रेपोजिशन की, वो सेंटेंस के बीच में भी आ सकती है, वो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकती है, और सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकती है। जैसे वेयर आर यू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो इसमें देखो फोर का आया, बिल्कुल लास्ट में आया है, ठीक है ना। हम एक और लेते हैं, जैसे एट द मीटिंग, मीटिंग पे, मीटिंग में, द पॉइंट्स दैट वर डिस्कस्ड, कोई भी है सेंटेंस वगैरह, तो एट द मीटिंग, मीटिंग में, तो देखो यहां एट स्टार्टिंग में आ गया। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि प्रेपोजिशन की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो सकती है, लास्ट में हो सकती है, या सेंटेंस के बीच में भी हो सकती है। ये बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस की, ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ प्रेपोजिशंस एक्चुअली होते क्या हैं, और हम बहुत सारी प्रेपोजिशंस को कवर भी कर लेंगे। तब तक आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन का। चलिए अब आएगा प्रेपोजिशंस को समझाने में और आपको समझने में मजा, ठीक है ना। देखिए प्रेपोजिशन की डेफिनेशन हमने समझ ली, प्रेपोजिशंस की टाइप हमने समझ ली, ठीक है। अब देखिए प्रेपोजिशन को कैसे समझना है। जैसे ये मैंने क्या बना दिया बेटा, बाउल बना दिए, ठीक है ना। एक और बाउल बना देते हैं, मेरी ड्राइंग जबरदस्त है, ठीक है। और ये मैंने बना दिए इसमें लड्डू, ठीक है ना। ये मैंने इसमें क्या बना दिए, लड्डू, रसगुल्ले भी कह सकते हैं आप उनको, गुलाब जामुन भी, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप समझ लीजिए, ठीक है। ये प्रेपोजिशन समझने का तरीका है, ठीक है। ये हमने बाउल लिया, उस बाउल में हमने क्या किया बेटा, हमने कुछ मिठाइयां रख दी। चलिए अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ओन, मैंने लिखा अपॉन, मैंने लिखा ओवर, और मैंने लिखा अबव, ठीक है। इन सब का मतलब एक जैसा होता है लगभग, ऑन पर, अपॉन के ऊपर, ओवर भी ऊपर, अबव भी ऊपर, ठीक है ना। तो इन सब का मतलब एक है, लेकिन अब इनका यूज कैसे करना है ये आपको समझना है। देखिए सपोज ये एक मक्खी है, ये यहां बैठी हुई है मिठाई की टच में, तो हम कहेंगे द फ्लाई इज सिटिंग ऑन द स्वीट्स, ठीक है ना, सॉरी, द फ्लाई इज सिटिंग ऑन दी स्वीट्स, तो ये ऑन, ठीक है। अब क्या हो गया, एक मक्खी ऐसे उड़ती हुई आई और यहां पर इसके ऊपर बैठ गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया अपॉन, क्योंकि वो चीज मोशन में है। किस चीज में है बेटा, मोशन में है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई चीज मोशन में है तो वो अपॉन। अच्छा अब मैंने ये क्या किया, ये बना दिया, ये कुछ मक्खियां हैं, ठीक है, मिठाइयों के ऊपर। अब मक्खियां यहां भी हैं, ठीक है ना, मिठाइयों से ऊपर, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है ओवर और अबोव में, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आपकी जो मिठाइयां हैं उसकी लेवल के ऊपर, उसकी मिठाइयों की रेंज में ही इनके ऊपर है, तो दे आर नोन एज ओवर, जस्ट अबोव, ठीक है ना। देखो जस्ट अबोव यानी कि ऊपर है, और अबोव का मतलब क्या हो गया बेटा कि ठीक है ये मिठाइयां हैं, ठीक है ना, लेकिन ये मिठाइयों से क्या है, ऊपर है, लेकिन उसकी रेंज में नहीं है ना। समझ में आया ना, उसके लेवल से तो ऊपर है, ठीक है ना, लेकिन उसके जैसे मान लो, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सर पर क्या है, पंखा है, जस्ट ऊपर मेरे पंखा है, तो मैं क्या कहूंगा, द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड। लेकिन मैं अब थोड़ा सा इधर खड़ा हो गया, अब वो फैन उधर है, तो द फैन इज अबोव माई हेड, द फैन इज अबोव माई हेड। आपने एक छोटी सी, मुझे लगता है कि एक पोएम होती थी, ठीक है ना, अब अबोव इन द स्काई, ठीक है ना,
इज सिल्वर फ्लैश इन द समर स्काई, ऐसे ही था कि भाई जैसे गर्मियों के आकाश में बिल्कुल साफ होता है और जहाज जब जाता है तो उस पर सूरज की रोशनी गिरती है तो चमकता है, ये समर, ये फ्लैश इन द स्काई, जैसे ऐसे फ्लैश से लगती है। तो क्या, क्योंकि जहाज वहां है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी थोड़ी होगा जहाज, ठीक है ना, हमें जहाज दिखाई दे रहा तो वहां ऊपर हमारे लेवल से, हमारी देखो ये लेवल गया ना इस तरफ, वो अबो, ठीक है ना, और ये लेवल गया ये ओवर, बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ये है डिफरेंस बेटा। जैसे अब हम कहेंगे, जिसमें एक सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस आता था अकबर रूल्ड ओवर इंडिया, तो ओवर का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, मान लो हमने कोई चीज है उसके बिल्कुल टच में है तो वो तो ऑन हो गया, लेकिन इसके ऊपर हमने अनफिजिकली बात किया तो उसको बोलते हैं अकबर रूल्ड ओवर इंडिया, उसके ऊपर थोड़ी बैठा वो, ठीक है ना, भारत पर राज किया, ओवर, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ये नदी है, ठीक है ना भाई, ये एक नदी है, ऐसे नदी बना दी चलो, ठीक है ना, और इसके ऊपर मैंने एक पुल बना दिया, वो टच में नहीं है लेकिन उस नदी के ऊपर है, तो ओवर द रिवर, ए ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, ठीक है। तो पता चल गया बेटा, ये होती है प्रेपोजिशंस को कैसे समझना है, टच में है, ठीक है ना। लेट मी टेल यू, दिस इज ए बुक, ओके, सपोज आई एम हैविंग ए बुक, मेरे पास ये बुक है, ठीक है ना। अब इस बुक पे क्या है बेटा, मैंने ये मार्कर रख दिया, ठीक है ना, तो ये मार्कर टच में है, इसके टच में है, तो द मार्कर इज ऑन द बुक, द मार्कर इज ऑन द बुक। अब ये मैंने ऐसे थ्रो किया, द मार्कर, आई थ्रू द मार्कर अपॉन द बुक या ऑन टू। अब ऑन टू और अपॉन में भी डिफरेंस है, वो मैं आपको भी बताता हूं। तो अपॉन द बुक, अच्छा ये क्या है, ये इसके लेवल के ऊपर है, तो द मार्कर इज ओवर ओवर द बुक। अब ये क्या है तो इस बुक के लेवल से ऊपर, लेकिन क्या इसके उसमें है एरिया में नहीं, तो अबोव, अबोव, ओवर, अपॉन एंड ऑन, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई, ऑन, अपॉन, ओवर और अबोव। अब एक और प्रेपोजिशन है, हम उसको लेते हैं बेटा, कौन सी प्रेपोजिशन है, इन एंड इनटू, इन एंड इनटू, बिल्कुल आसान है। देखिए सपोज एक स्विमिंग पूल है, ठीक है ना, उस स्विमिंग पूल में कुछ बच्चे तैर रहे हैं, ठीक है ना, देयर आर सम बॉयज स्विमिंग इन द पूल, क्योंकि वो पहले से अंदर है, जो चीज पहले से अंदर है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। लेकिन कुछ बच्चे आए और वो जंप कर गए इसमें, ठीक है ना। जब कोई चीज मोशन में होती है, किसमें होती है बेटा, मोशन में, यानी कोई चीज बाहर से अंदर आई है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटू। तो पता चल गया इन और इनटू का। जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, बच्चों ने नदी में छलांग लगाई, बाहर से अंदर जा रहे हैं ना बेटा, वो मोशन है, तो वो क्या हो गया, इनटू। और नदी में पहले ही 2-3 बच्चे नहा रहे हैं, तो द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। अभी बात समझ में। सपोज ये मार्कर है, मैंने अपनी पॉकेट में रखा, तो आई पुट द मार्कर इनटू माय पॉकेट, आई पुट द मार्कर इनटू माय पॉकेट, लेकिन मेरी जेब में पहले से ही अंदर है, ठीक है ना, मैंने द पेन, द मार्कर इज इन माय पॉकेट, ये मैंने निकाला। तो जो चीज पहले से अंदर है वो इन, जो मैंने पुट की वो, जैसे कई बार क्लास में टीचर बोल देते हैं, ठीक है ना, पुट योर बैग, पुट योर नोटबुक्स इन योर बैग, नहीं, पुट योर नोटबुक्स इनटू योर बैग, पहले से जो अंदर है वो तो इन है, हम जो डाल रहे हैं वो इनटू। तो गॉट इट बेटा। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी ना, द मंकी, मंकी वाली, द मंकी थ्रू द कैट इनटू द पॉन्ड, या ही थ्रू द कॉइंस इनटू द पॉन्ड, ठीक है ना। तो इन जो चीज पहले से अंदर है और मोशन में वो इनटू। तो इसका भी आप एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट। चलिए अब हम बात करते हैं एक दूसरी प्रेपोजिशन, अमंग एंड बिटवीन, अमंग एंड बिटवीन, ठीक है ना। तो देखिए अमंग क्या होता है बेटा, दो से ज्यादा जब होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में हम अमंग यूज करते हैं, और बिटवीन दो के बीच में, दो के बीच में, ठीक है। मान लो ये एक बड़ा सा सर्कल है और उसके बीच में एक क्रॉस है, तो मैं कहूंगा द क्रॉस इज बिटवीन द टू सर्कल, ठीक है ना। और ये बहुत सारे सर्कल है, ठीक है ना, उनके बीच में एक क्रॉस है, ठीक है, तो मैं कहूंगा द क्रॉस इज अमंग द सर्कल्स, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट
दीज स्वीट्स डैश राम एंड श्याम। और फिर मैंने सेंटेंस लिखा डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट डैश द बॉयज। तो इनमें डिफरेंस पता चल गया ना। देखो यहां मैंने मिठाई बांटनी है सिर्फ राम और श्याम दो के बीच में, तो मैं लिखूंगा बेटा बिटवीन। ओके, लेकिन यहाँ बॉयज ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो मैं लिखूंगा अमंग। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द बॉयज। दो के बीच, दो से ज्यादा है तो अमंग, और दो के बीच में है तो बिटवीन। मान लो मैं दो पेड़ों के बीच में खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग बिटवीन टू ट्रीज। और बहुत सारे पेड़ है तो आई वाज स्टैंडिंग या आई एम स्टैंडिंग अमंग द ट्रीज। तो पता चल गया बेटा अमंग और बिटवीन का। ऐसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, दो वर्ड और लेते हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, ये दोनों प्रेपोजिशन है। देखो बिसाइड का मतलब होता है बेटा नियर, नियर बाय, ठीक है ना। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट। ठीक है, तो एस एक्स्ट्रा लगे ना, तो एक्सेप्ट। जैसे मैंने कहा कि भाई राधा मेरे साइड में बैठी है, तो राधा इज सीटिंग बिसाइड मी। राधा इज सीटिंग बिसाइड मी। जब आपके कोई पास में बैठा है, बराबर में बैठा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेटा बिसाइड, बराबर में। ठीक है ना, राधा इज सीटिंग बिसाइड मी, ठीक है ना, यानी कि बराबर में, जिसको हम बराबर बोलते हैं। और बिसाइड्स का मतलब के अलावा, एक्सेप्ट राधा, राधा के अलावा। ठीक है ना, तो हम एक्सेप्ट को हटा देंगे अब, तो हम क्या लिखेंगे बिसाइड्स राधा। ठीक है ना, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। पार्टी में हर कोई मौजूद था राधा के अलावा। तो बिसाइड और बिसाइड्स का पता चल गया बेटा। तो जल्दी से इनका भी दो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगली दो मेन प्रेपोजिशन है अक्रॉस और थ्रू। मैं सिर्फ आज आपका इंटरेस्ट बना रहा हूँ प्रेपोजिशंस में, कुछ ऐसी प्रेपोजिशन बता के जिनमें आपको डिफरेंशिएट करना आ गया और आपको फिर मजा आएगा इनको यूज करने में। देन वी आर लॉट ऑफ प्रेपोजिशंस आर देयर। इतनी अनगिनत प्रेपोजिशन है कि आप करते रहोगे तो भी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरीके से समझोगे उन चीजों को तो आसान हो जाएगा आपको प्रेपोजिशन में डिफरेंशिएट करना। देखिए अक्रॉस और थ्रू, ठीक है ना। अब जैसे मान लो, ठीक है ना, ये एक सड़क है, ठीक है ना, और मेरा मकान इधर बना हुआ है, ठीक है ना, और मैं इधर से इधर जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक टनल है, ठीक है ना, और मैं उसके बीच में से जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। देखो अक्रॉस होता है, अक्रॉस होता है किसी चीज को पार करना, ठीक है ना, आर पार से ले जाना। जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है ना, और मैं यहां से तैरता हुआ इसको पार कर गया, तो आई स्वेम अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना। और आई वेंट अक्रॉस द रोड, ठीक है। और थ्रू, थ्रू होता है किसी, देखो ये होता है ओपन, ये क्या होता है बेटा ओपन, ठीक है ना। कोई चीज, रोड खुला है, नदी ऊपर से खुली है, लेकिन टनल जो सराउंडेड है, घिरी हुई है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे आई क्रॉस्ड थ्रू द टनल, मैं टनल के थ्रू क्रॉस कर गया। तो किसी, जैसे मान लो मैं खेत में से जा रहा हूं, तो मैं वहां थ्रू, थ्रू यूज करूंगा या अक्रॉस, तो अक्रॉस, आई केम अक्रॉस द फील्ड, ठीक है ना, मैं खेत के पार से उधर से आया हूं, ठीक है ना। तो खुले चीज के लिए आप अक्रॉस यूज करोगे, और थ्रू किसी चीज के बीच से गुजरना जो कि सराउंडेड है, उसके लिए हम थ्रू यूज करेंगे, ठीक है ना। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, ठीक है ना। द बॉय रैन अक्रॉस द रोड, द बॉय स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अक्रॉस और थ्रू में। आप इनको भी, ये आप क्लोज लिख सकते हो, ठीक है ना, इनको आप ओपन, ओपन के उससे याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो अक्रॉस और थ्रू में ये डिफरेंस है बेटा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अक्रॉस क्या था बेटा 2D, और ये 3D, जैसे मूविंग विद इन ए 3D, जैसे सराउंडेड मूवमेंट, एक ये सराउंडेड मूवमेंट होता है, कोई चीज आपकी घिरी हुई है, क्लोज्ड है, किसी के बीच से आप गुजर रहे हो, बिटवीन, ठीक है ना। जैसे ड्राइव थ्रू ए टनल, वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट,
ठीक है ना। और इसमें ओपन एरिया में होता है बेटा, जो वन एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, क्रॉस ए सरफेस और ए लाइन, वॉक अक्रॉस द फील्ड, स्विम अक्रॉस द रिवर, वॉक अक्रॉस द रोड। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई कि सरफेस के अकॉर्डिंग कैसे उसको यूज करना है, अक्रॉस और थ्रू को। तो आई होप आपको प्रेपोजिशन समझ में आ गई बेटा। प्रेपोजिशन होती क्या है? प्रेपोजिशन आर द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड ए प्रोनाउन, ठीक है ना। और वो बाकी जो वर्ड्स है उनका रिलेशन बताती है सेंटेंस, ठीक है ना। यानी कि नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है बाकी वर्ड्स के साथ, वो प्रेपोजिशन बताती है हमें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन सी होती है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन सी होती है, और प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट और ड्यूरेशन। इस वीडियो में सिर्फ एक बेस बताया मैंने कि प्रेपोजिशंस होती क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं बेटा, और कैसे आप उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो बहुत सारे वर्ड्स में, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार चलते चलते मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ही डाइड डैश कैंसर, और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा बेटा, ही डाइड डैश वॉर, और तीसरा लिखा मैंने, he died dash his motherland, मातृभूमि के लिए वो मर गया। तो देखिए इसमें, देखिए नाउन सब्जेक्ट हमारा ही है, ठीक है ना हमारा, लेकिन यहाँ वो मर रहा है। हर सेंटेंस में he is dying, ठीक है ना, लेकिन रीजन क्या है, ठीक है ना। कॉज देखिए, पहले में कैंसर से मरा वो, दूसरा रीजन है एक लड़ाई में मर गया या एक्सीडेंट में मर गया, और फिर मातृभूमि के लिए, मदरलैंड के लिए मर गया, या हमारी सोसाइटी के लिए मर जाना, या कई ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए मर गया। तो यहाँ इनके अकॉर्डिंग जो प्रेपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी बेटा। जैसे ही डाइड, और जब हम बीमारी से मरते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा, ऑफ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जब हम किसी लड़ाई में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, तो इन ए वॉर और इन एन एक्सीडेंट। और जब हम किसी चीज के लिए मरते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो फॉर। तो ये सारी क्या है बेटा, दीज ऑल आर प्रेपोजिशंस। और इन प्रेपोजिशंस का देखो अलग अलग प्रेपोजिशन यूज हो रही है, वर्ड डाइड ही है, डाइड के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन यूज हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर सेंस, भाई अकॉर्डिंग टू देयर रीजन। तो ये है प्रेपोजिशंस का मेन चीजें समझने का, ठीक है ना। तो डाइड ऑफ कैंसर, डाइड इन वॉर, डाइड फॉर मदरलैंड। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझेंगे कि भाई हमारी प्रेपोजिशन, जैसे मान लो हम एक प्रेपोजिशन लेते हैं एट, ठीक है ना। तो आई लिव एट बहादुरगढ़, ठीक है ना। मैंने लिख दिया भाई मैं बहादुरगढ़ में रहता हूं, लिव एट, ठीक है ना। और ये तो आ गया प्लेस के लिए। टाइम के लिए ही केम एट 5 PM, ठीक है ना, तो 5 बजे आया। तो मैं समय के लिए भी, मैं अपने टाइम के लिए भी एट का यूज कर रहा हूं, और मैं प्लेस के लिए भी एट का यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चीज़ों को, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आया बेटा, तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नेक्स्ट हम जो पार्ट करेंगे, पार्ट 2, उसमें हम प्रेपोजिशंस मोस्टली कवर करेंगे। और पार्ट 3 में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या भाई, कि भाई किस टाइप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपके SSC UPSC में जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, रेलवे का, दिल्ली पुलिस, कोई भी, हरियाणा पुलिस, किसी भी चीज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें प्रेपोजिशंस किस तरीके से पूछी जाती हैं, एरर फॉर्म में पूछी जाती हैं, ठीक है ना, या रिप्लेसिंग में पूछी जाती हैं, या फिर एक ही प्रेपोजिशन अलग अलग तरीके से कैसे यूज की जाती है, वो हम उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।